पत्नी को 3 तलाक देने पर सपा विधायक के भाई पर एफआईआर। महिला ने पुलिस कमिश्नर से लगाई थी गुहार। कानपुर में सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी के सगे भाई फरहान सोलंकी पर उनकी पत्नी ने 3 तलाक देने का आरोप लगा केस दर्ज कराया है। दहेज मांगने और मारपीट का भी आरोप है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दर्ज हुए केस में मुख्य आरोपी के भाई व उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डिफेंस कॉलोनी निवासी अमरीन फातिमा के मुताबिक 25 मार्च 2009 को उनका निकाह फरहान सोलंकी के साथ हुआ था। उनके 3 बच्चे भी हैं। अमरीन का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद एक शादीशुदा महिला से फरहान के संबंध हो गए। इस वजह से वह उनको मारता पीटता था और दहेज की मांग करता था। इसमें उसका भाई इमरान व उसकी पत्नी भी साथ देती थी। अमरीन के मुताबिक 8 अक्टूबर 2019 को फरहान ने उसको 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। तब से वह मायके में रह रही है। पिछले 3 वर्षों से वह केस दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रही थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मामला ये है कि मेरे पति फरहान सोलंकी मुझे मानसिक उत्पीड़न करते थे और 2019 में उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया अपने भाई के कहने पर, इमरान सोलंकी और देवरानी रूबी सोलंकी के कहने पर। कितना समय हो गया? कब निकाला? कितने समय के बाद? 2019 में उन्होंने निकाला था घर से 3 बच्चों के साथ। कोई दहेज की डिमांड या कुछ प्रदान किया? 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड की थी। एफआईआर अभी तक नहीं, अब 2019 में निकाला, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मामला? क्योंकि जब निकाला था तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो अब मैं जब सही हुई हूँ तो मैंने सीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई, तो उससे मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है एफआईआर में। क्या उम्मीद लग रही है आपको? सीएम साहब ने अपने गुहार लगाई, क्या आपको इंसाफ मिलेगा? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, हो सकता हो जाए, कुछ ना कुछ इंसाफ होना चाहिए। विधायक के भाई रहे, इसमें विधायक जी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया? कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। समझाने का अपने भाई को प्रयास? समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो विधायक जी की बात भी नहीं सुनता था। भाई आपके भाई और उनकी बेगम का जो है निकाह का 3 तलाक का मामला सामने आया, क्या है? भाई देखिए, ये मामला आज ही हमने अखबारों में भी पढ़ा है और ये मामला पुराना है। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह है, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना, ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। उनका आरोप है कि आपके दबाव को चलते हुए 3 साल मुकदमा नहीं लिखा गया है। नहीं, आप आरोप इसको नहीं कह सकते, हमारा प्रयास था वो। हमने किसी को दबाने, हमने प्रयास करा कि शायद अब सवेरा हो जाए, अब सवेरा हो जाए, अब लड़के लड़की मान जाएं। क्योंकि देखिए, मुकदमा तो कभी भी किसी के ऊपर लिखा जा सकता है, पर प्रयास यही होता है कि यार पहले आदमी समझ जाए, मुकदमा ना लिखा जाए। क्योंकि मुकदमा लिखने के बाद चीज़ें बहुत सी हाथों से निकल जाती हैं, अदालत में चली जाती हैं। तो अब हो सकता है ये मामला अदालत से ही ऊपर वाले को तय करना था, तो अब अदालत तय करेगी। बीते सप्ताह अमरीन ने सीएम ऑफिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया और चेपरी में केस दर्ज कराया। एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मामले में विवेचना शुरू की जा चुकी है। साक्ष्य जुटाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें।